जय श्री राम, जय श्री हनुमान बाबा। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे श्री गिरिराज चालीसा में। अब देखिए, अब ये श्री गिरिराज चालीसा शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, जो गिरिराज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो गोवर्धन पर्वत हैं। और जो गोवर्धन पर्वत थे ये बहुत प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रेरित किया था ब्रजवासियों को कि वो पूजा करें गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उनको सभी कुछ देते थे, या ये कहिए ब्रजवासियों को सभी कुछ गोवर्धन पर्वत से मिलता था। क्योंकि एक बार की बात है कि जब कि जो ब्रजवासी थे हमेशा पूजा करते थे वो भगवान इंद्र की। और तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग भगवान इंद्र की पूजा ना करके आप पूजा करिए गोवर्धन पर्वत जी की। तो वहाँ ब्रजवासियों ने ये कहा या ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये बताइए कि जब पानी बरसता है उसी से ही सब कुछ होता है, उसी से ही अनाज होता है, उसी से ही पानी भरता है, उसी वही हम लोग पीते हैं। और जो कारक हैं पानी के, वर्षा के, वो भगवान इंद्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि गोवर्धन पर्वत जो है हमें अपने मवेशियों के लिए या गाय या भैंसों के लिए हमें दूब या हमें घास देता है। उसमें देखिए सरोवर भी हैं, उसमें वहाँ से हमको पानी उपलब्ध होता है। वहीं देखिए अब हम खेती करते हैं, वहीं से हमें अनाज उत्पन्न होता है। तो हम जो चीज़ हमें सब कुछ दे रहा है, हमें अन्न भी दे रहे हैं गोवर्धन पर्वत, हमारे मवेशियों को पाल भी रहे हैं, वहाँ कंदराओं में जाके विश्राम करते हैं, हमें एक तरह से घर भी प्रदान कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उनकी पूजा करें, हम क्यों पूजा करें भगवान इंद्र की। तो देखिए, इसी कारण से गोवर्धन पर्वत जी का महत्व बहुत है। और एक बात और बता दें आपको कि जो गोवर्धन पर्वत और उसके आसपास ज़िले को ये ब्रजमंडल ही कहा जाता है या ब्रजभूमि कहा जाता है। और एक कथा इस प्रकार है कि जो ये गिरिराज है या जो ये गोवर्धन पर्वत है, ये पुत्र हैं द्रोणगिरि के। और एक बार और ऐसी कथा है पुराणों में कही गई है कि एक बार पुलस्त मुनि ने जब देखा ये गोवर्धन पर्वत जी को, तो अब चूँकि हरियाली बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लगते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको ले जाऊंगा काशी में, जाके इनको स्थापित करूंगा गोवर्धन पर्वत को। जब इस बात को उनके पिता ये द्रोणगिरि ने सुना तो वो काफ़ी चिंतित हो गए, पर वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मतलब उन्होंने कहा पुलस्त ऋषि से, ठीक है प्रभु, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब चूँकि वो नहीं जाना चाहते थे साथ में उनके ये गोवर्धन पर्वत पुलस्त मुनि के, तो तब अब चूँकि उनका ऐसा प्रभाव था पुलस्त मुनि का कि वो चलने को तैयार हो गए गोवर्धन पर्वत। तो पुलस्त मुनि उनको अपने साथ में लेकर चल दिए, उनको छोटा रूप का बना दिया और साथ में लेकर चल दिए। तो जब पुलस्त मुनि चल पड़े तो रास्ते में ब्रजभूमि पड़ी। तो जब ब्रजभूमि को उन्होंने देखा गोवर्धन पर्वत ने, तो उनको ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, यहाँ तो अद्भुत लीलाएं होंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि काश मैं यहीं ठहर जाऊँ। और उन्होंने क्या किया, अपने को थोड़ा भारी कर लिया। जब गोवर्धन पर्वत ने भारी किया अपने आप को, तो जो पुलस्त मुनि थे उन्होंने थोड़ी थकावट महसूस हुई और वो वहीं पे विश्राम करने लगे, वहीं बैठ के। अच्छा देखिए, एक बताना चीज़ मैं भूल गया कि जब वो चले थे वहाँ से, जब पुलस्त मुनि लेके चले थे गोवर्धन पर्वत को, तो उन्होंने कहा था पुलस्त मुनि से गोवर्धन पर्वत ने कि प्रभु आप मुझे जहाँ पर भी रख देंगे वहीं मैं स्थापित होऊंगा। तो यही बात उनको याद थी गोवर्धन पर्वत को, पर पुलस्त मुनि भूल गए थे। तो जब उन्होंने भारी किया अपने आप को ये ब्रजभूमि कर देखकर, तब पुलस्त मुनि इस बात को भूल गए और वो थकावट से उन्होंने रख दिया बगल में अपने ये पर्वत और फिर वो विश्राम करने लगे।
और जब उठे जब पुलस्त मुनि तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत ने कहा, हे प्रभु, आप भूल गए कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि जहाँ मुझे आप रख देंगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा। अब चूँकि पुलस्त मुनि बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने ही कोई कारनामा किया है, तो उन्होंने श्राप दिया ये गोवर्धन पर्वत को कि देखो ऐसा है कि ठीक है तुम स्थापित यहीं होगे, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन ज़मीन में अंदर समाते जाओगे। और कितना समाओगे प्रतिदिन? जितना कि सरसों का दाना होता है उतने उसी दाने के समान तुम रोज़ समाते जाओगे इस धरती पे। तो देखिए पहले ये जो गोवर्धन पर्वत बहुत बड़े थे, अब देखिए धीमे धीमे बहुत छोटे हो गए हैं और ऐसा एक समय आएगा जब ये बिल्कुल धरती पे समा जाएंगे। तो देखिए ये है थोड़ा बताया मैंने आपको गोवर्धन पर्वत के बारे में और उनके महत्व के बारे में। तो जो गिरिराज चालीसा लिखी गई है उन्हीं के महत्व पे लिखी गई है और भगवान उनको ईश्वर का दर्जा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण ने वहीं बहुत लीलाएँ दिखाई थी। तो आइए पढ़ते हैं श्री गिरिराज चालीसा। चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री गिरिराज जी की जय। देखिए यहाँ पर शुरुआत है दोहा से, कहते हैं बंदहु। देखिए बंदहु का मतलब होता है वंदना करता हूँ, मतलब मैं पूजा करता हूँ। वीणा वादनी कौन है? सरस्वती मैया की मैं पूजा करता हूँ, इसके रचयिता कह रहे हैं। और धरी गणपति का ध्यान, और जो मैं चालीसा लिख रहा हूँ वो मैं पहले सरस्वती माँ का ध्यान कर रहा हूँ और फिर गणपति मतलब भगवान श्री गणेश का ध्यान कर रहा हूँ, और महाशक्ति राधा सहित और राधा मैया का मैं ध्यान कर रहा हूँ। और कृष्ण करो कल्याण, मतलब राधा मैया और कृष्ण जी का ये ध्यान कर मैं ये चालीसा लिखने जा रहा हूँ। और प्रभु और राधा मैया और कृष्ण भगवान या गणेश जी और सरस्वती माँ मेरा कल्याण करो। आगे लिखते हैं, सुमिरन करी सब देवगण। सुमिरन मतलब सब कुछ याद करता हूँ, सुमिरन मतलब होता है याद करना, तो मैं सब देवगणों को याद कर रहा हूँ। गुरु पितु बारंबार, अपने गुरु को भी याद कर रहा हूँ, पितु मतलब अपने पिता को भी याद कर रहा हूँ। और वर्णव मतलब व्याख्या करने जा रहा हूँ या मैं उनका यश के बारे में यश के बारे में कहने जा रहा हूँ। श्री गिरिराज यश, तो कहते हैं मैं वर्णव श्री गिरिराज यश, मतलब वर्णव मैं वर्णन करना जा रहा हूँ श्री गिरिराज यश को, मतलब मैं गोवर्धन पर्वत के यश को वर्णन करने जा रहा हूँ। निज मतलब अपने, मति मतलब बुद्धि, अपने बुद्धि के अनुसार जो मुझको समझ में आएगा वही मैं उनका यश मैं गाऊंगा। अब देखिए चौपाई पे आते हैं। चौपाई पे कह रहे हैं, जय हो बंदित गिरिराजा। देखिए यहाँ जय कह रहे हैं, बंदित मतलब वंदनीय, मतलब कि पूजा करना ही होगी, मैं वंदनीय गिरिराज आपकी जय हो। और ब्रजमंडल के श्री महाराजा, कहते हैं कि आप तो ब्रजमंडल के श्री महाराज हैं। देखिए श्री महाराज इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन इन्हीं की गोद में बिताया था और वहीं से जो उन्हें सरोवर थे उसी में से पानी पिया था, वहीं उन्हीं की घास पे, मतलब जो गोवर्धन पर्वत जो घास थी उसी पे अपनी गाय चराते थे और उन्हीं कंदराओं में सो जाते थे। इसलिए कहा गया है कि ब्रजमंडल के श्री महाराजा विष्णु रूप तुम हो अवतारी, और कहते हैं कि विष्णु रूप के आप अवतार हैं। अब देखिए ये क्यों कहा गया है? देखिए बहुत जगह ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही रूप थे एक तरह से, मतलब गोवर्धन पर्वत ही भगवान श्री कृष्ण के रूप थे, इसलिए कहाँ लिखा है कि विष्णु रूप तुम हो अवतारी। तो इसलिए यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को ये भगवान श्री कृष्ण समान माना गया है। और हमें मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार थे। और सुंदरता पे जग बलिहारी, और इतने सुंदर हैं आप ये गोवर्धन पर्वत कि उस पर जग बलिहारी, मतलब जग उस पर, मतलब जग हट खुश होता है। जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ पे वो खुशी आता है गोवर्धन पर्वत पे जाकर। फिर कहते हैं स्वर्ण शिखर अति शोभा पाए। एक समय ऐसा था कि जब उनके शिखर स्वर्ण के थे गोवर्धन पर्वत के, और सुर मुनि गण, चाहे वो सुर मतलब चाहे वो देवता हो, चाहे मुनि हो, चाहे गण हो, दर्शन को आए, को मतलब को आए, तो दर्शन को आते थे। शांत कंदरा स्वर्ग समाना, जो वहाँ कंदराएँ थी, जो गुफाएं थी गिरिराज पे गोवर्धन पर्वत की, बिल्कुल शांति और स्वर्ग समान, बिल्कुल स्वर्ग के समान अनुभूति देती थी। और जहाँ तपस्वी धरते ध्याना, और वहीं पर तपस्वी जो थे वो ध्यान धरते थे अपना आके। और द्रोणगिरी के तुम युवराजा, अब देखिए बताया था मैंने आपको शुरुआत में कि द्रोणगिरी इनके पिता का नाम है, इसी लिखा है यहाँ पर द्रोणगिरी के तुम युवराजा, युवराज हो तुम, युवराज हैं आप द्रोणगिरी के।
और भक्तन के साधव हो काजा, और जो भक्तन के आप जितने भी काज मतलब काम जो साधते हैं प्रभु, जो आपकी पूजा करता है गोवर्धन महाराज, वो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और उसके सब काम बन जाते हैं। आगे लिखते हैं यहाँ पर कि मुनि पुलस्त जी मन भाए। अब मैंने आप कथा बताई थी कि एक बार कि पुलस्त मुनि आए थे, उन्होंने देखा गोवर्धन पर्वत सुंदर है तो उन्होंने ले जाने के लिए कहा था। वही यहाँ पर लिखा है कि मुनि पुलस्त जी मन भाए, कि जब पुलस्त मुनि ने आपको देखा तो वो खुश हो गए आप देखकर, और जोर विनय कर तुम क्यों लाए। जोर विनय कर, जोर मतलब जोड़कर, विनय मतलब बहुत ही इन्होंने प्रेम से कहा उनसे, उनके पिता से द्रोणगिरि से, और कर मतलब हाथ से जोड़कर तुमको वो वहाँ से ले आए थे। और मुनिवर संग जब ब्रज में आए, और जब बहुत सारे मुनि तो उनके साथ में, पर जब ब्रज में लाए और लखी ब्रजभूमि यहाँ ठहराए, और देखकर ब्रजभूमि यहाँ पर वो ठहर गए, मतलब खुद ही यहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत थे वो रुक गए। मैंने अभी आपको कथा बताई है। और विष्णु धाम गौलोक सुहावन, तो वो क्योंकि भगवान विष्णु का धाम था, मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम था एक तरह से वो जो ब्रजलोक है, और गौलोक है क्योंकि वहाँ पर गाय की चूँकि गायों की सेवा करते थे भगवान शिव, प्रिय थी गाय उनकी, इसलिए गौलोक सुहावन लिखा है। और यमुना गोवर्धन वृंदावन, और वहीं पे यमुना है, गोवर्धन वृंदावन भी है, यमुना भी है गोवर्धन पर्वत के पास में। देख देव मन वन में ललचाए, और वहाँ के वन ऐसे थे गोवर्धन पर्वत के कि देव भी ललचा जाते थे। और बासकरण बहुरूप बनाए, और इतने सुंदर थे मतलब इतना सुंदर थे वहाँ पर गोवर्धन पर्वत जी, मतलब इतना वहाँ पर शांति थी, कंदराएँ थी, फल फूल थे, घास थी, कि इतना सुंदर, इतना बैठने में अच्छा लगता था कि देव जो थे वो भी अलग अलग रूप बनाकर वहाँ पर ठहरते थे। जैसे कोई वानर कोई मृग के रूपा, तो देवता थे, कोई वानर बन जाता था, कोई मृग के रूप में बन जाता था, और कोई वृक्ष कोई लता स्वरूप, और कोई वृक्ष बन जाता था और कोई लता बन जाता था, और वहीं पर देवता अपने इस रूपों में रहते थे वहाँ पर, क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलती थी। आगे कहते हैं आनंद ले गोलोक धाम का, और उसको गोलोक धाम कहा गया है ये गोवर्धन पर्वत जी को, तो आनंद लेते थे वहाँ गोलोक धाम के, और परम उपासक रूप नाम के, और परम उपासक रूप नाम मतलब भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक जो देवता गण थे वहीं पर रहते थे। और द्वापर अंत भय अवतारी, और द्वापर जब अंत होने जा रहा था तो वहाँ अवतार कौन हुए, कृष्णाचंद्र आनंद मुरारी, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर जन्म हुआ, इसलिए आनंद मुरारी कहा गया है वहाँ पर। और महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, जो कृष्ण जी हुए तो उन्होंने ही मतलब कथा बताई थी आपको कि उन्होंने ही कहा था कि सब ब्रजवासियों तुम जाके पूजा करो, आप जाके पूजा करिए गोवर्धन पर्वत की। तो इसलिए कहाँ पे यहाँ पर लिखा है महिमा तुम्हारी कृष्ण बखानी, और कृष्ण भगवान ने भी आपकी महिमा को बताया था अपने ब्रजवासियों को। और पूजा करबे की मंठा, उन्होंने कहा कि इनकी पूजा करी जाए। और ब्रजवासी सबके लिए बुलाई, उन्होंने सब ब्रजवासियों को बुला लिया और गोवर्धन पूजा कराई, और सब ब्रजवासी से उन्होंने कहा कि आप लोग गोवर्धन पूजा करिए। अब देखिए पूजा कैसे होती है वो यहाँ बताते हैं। पूजन कु व्यंजन मंगाए थे, पूजन कु मतलब के बाद, तो पूजन के बाद व्यंजन उन्होंने बनवाए, और ब्रजवासी घर घर ते आए, और हर ब्रजवासी जो व्यंजन बना के अपने घर से बना के ले आए। और ग्वाल बाल मिल पूजा कीनी, और जितने भी इनके मित्रगण थे भगवान श्री कृष्ण के, और जितने ब्रजवासी सब ने मिलकर पूजा किया। और सहस भुजा तुमने कर लीनी, और कहते हैं कि तुमने 1000 भुजा तुमने कर लिया, और स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में मांग मांग के भोजन पाए। अब देखिए यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि कह रहे हैं कृष्ण पूजा में स्वयं प्रकट हो गए और मांग मांग के भोजन पाए। यहाँ पर ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पे समा गए थे, और उन्होंने 1000 भुजाएं कर जितने भी सब चढ़ा था उनके लिए उन्होंने सबको स्वीकार किया था। इसलिए यहाँ लिखा है कि स्वयं प्रकट हो कृष्ण पूजा में मांग मांग के भोजन पाए। और लख मतलब देख कर नर नारी मन हर्षाए, कुछ खुश होकर नर नारी की देखिए भगवान गोवर्धन जी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है, और जय 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 गिरिवर गुण गाए, और वो गोवर्धन पर्वत जी के गुण गाने लगे। देवराज मन में रिसाए, अब देवराज कौन थे, देवराज इंद्र, बताया था मैंने आपको कि इन्होंने कहा था कि देवराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देवराज इंद्र की पूजा मत करिए आप, क्योंकि सब कुछ तो आपको देते हैं गोवर्धन पर्वत, इसलिए उन्होंने कहा था कि उनको मालूम था भगवान श्री कृष्ण को कि देवराज घमंड हो गया है। तो देवराज मन में ऋषियाए, देवराज गुस्सा गए मन में, और नष्ट करन ब्रज मेघ बुलाए, उन्होंने कहा कि ब्रज को नष्ट कर दो, मेघ से जो बादलों से कहा कि इतना पानी बरसाओ कि नष्ट हो जाए पूरा।
तो यहाँ पर उनको मालूम नहीं था देवराज इंद्र को कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण विष्णु, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो यहाँ बसते हैं। उनको नहीं मालूम था। उसके बाद क्या हुआ कि छाया कर ब्रज लियो बचाए। अब जब देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है और डूब जाएगा ब्रज, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत को और उससे सब ब्रजवासियों को बचा लिया, क्योंकि सब ब्रजवासी उसके नीचे आ गए थे गोवर्धन पर्वत के। तो छाया कर ब्रज लियो बचाए, और छाया देकर उन्होंने ब्रज को बचा लिया। एक ही बूंद न नीचे आई, एक भी बूंद नीचे नहीं आई, सब गोवर्धन पर्वत पे गिर गई थी। और 7 दिवस भई वर्षा भारी, और जो वर्षा हुई थी वो 7 दिन लगातार बरसती रही। और थगे मेघ भारी जलधारी, और जो जितने भरे हुए मेघ थे पानी से, वो भी थक गए पानी बरसाते बरसाते, पर वो डुबा नहीं पाए भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज नगरी को। और कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नख मतलब छोटी उंगली पे उन्होंने धर लिया था अपने गोवर्धन पर्वत को। और नमो नमो ब्रज के पखवारे, और नमो नमो ब्रज के पखवारे मतलब कि उन्होंने ब्रज को बचा लिया भगवान इंद्र से। और करी अभिमान थके सुरसाई, सुरसाई मतलब भगवान इंद्र, सुरसाई मतलब भगवान इंद्र अब थक गए थे अपना करते, क्षमा मांग पुनि स्तुति गाई। और वो समझ गए थे भगवान इंद्र की भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार है, तो क्षमा मांगी उन्होंने, पुण्य स्तुति गाई, और फिर से उन्होंने उनकी स्तुति की। और त्राही माम मैं शरण तिहारी, उनका मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, और हर प्रभु हमारी अब आप क्षमा कर दीजिए, जो हमने गलती की है, चूक मतलब जो गलती करी उसके आप क्षमा कर दीजिए, भगवान इंद्र बोले भगवान श्री कृष्ण। और बार बार विनती अतिल कीनी, और बार बार विनती करी उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने। 7 कोस परिक्रमा दीनी, देखिए परिक्रमा मतलब यहाँ होता है परिक्रमा, मतलब 7 कोस उन्होंने जो परिधि है, जो घूमने के लिए जो गोवर्धन जी के साथ जो चारों तरफ घूमते हैं वो 7 कोस की होती है, इसलिए 7 कोस परिक्रमा दीनी। संग सुरभि रावत लाए, और साथ में भगवान इंद्र क्या लाए, सुरभि मतलब वो जो गाय को लाए, ऐसी जो हर चीज़ जो भी आप कहेंगे वो आपको देंगी। एरावत उनका हाथी है भगवान इंद्र का लाए, और हाथ जोड़कर भेंट गाय, बहुत सारी भेंट उन्होंने दे दी। अभय दान पा इंद्र सिहाय मतलब चले जाना, तो अभय दान पा के इंद्र वहाँ से चले गए। और करी प्रणाम निज लोक सिधाए, अपने लोक में चले गए प्रणाम करके उनको। तो जो यह कथा सुने चित लावे, और जो यह कथा सुनेगा, और चित मतलब जो यह अपने मन में लाएगा। अंत समय सुरपति पद पावे, तो पक्की बात है वो अंत समय वो है सुरपति, मतलब वो भी देवता के समान हो जाएगा। और गोवर्धन है नाम तिहारो, और गोवर्धन जो आपका नाम है। और करद भक्तन को निस्तारो, निस्तारो मतलब जो भी कष्ट है वो काटते हैं, तो जो भी भक्तों कष्ट वो काटते हैं। और जो नर तुम्हारे दर्शन पावे, और जो भी नर आपके दर्शन कर लेता है गोवर्धन पर्वत जी, तिनके दुख दूर है जावे, उनके दुख जो दूर वो पक्के दूर, उनके जितने भी दुख होते हैं वो दूर चले जाते हैं। और कुंडन में जो करे आचमन, उनके देखिए कई कुंड हैं गोवर्धन पर्वत पे पानी के, तो कहते जो भी कुंडन में आचमन करता है, मतलब जो भी हाथ में लेके छिड़कता है वो पानी पीता है, धन व मानव जीव, उस मानव जीवन धन हो जाता है उसका। और मानसी गंगा में जो नहावे, और जो भी उनकी मानसी गंगा, देखिए मानसी गंगा ऐसा कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के मन से पैदा हुई थी गंगा, उनको मानसी गंगा कहा है, कुंड है वहाँ पर कहा गया है। तो मानसी गंगा में जो भी नहाता है और सीधे स्वर्गलोक को जावे, को मतलब क्यों मतलब कू मतलब होता है को, तो सीधे स्वर्गलोक वो चला जाता है। और दूध चढ़ा जो भोग लावा, जो भी वहाँ पर दूध चढ़ाकर भोग लगाता है गोवर्धन पर्वत को, आदि व्याधि तई पास ना आवे, जो भी आदि व्याधि, जो भी कष्ट है, जो भी ऊपरी परेशानी है, या जो भी भूत प्रेत है वो कभी पास नहीं आते हैं। और जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, आप जब जाइए तो जल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, तुलसी दल चढ़ाइए, और मन वांछित फल निश्चय पावे, तो आप जो भी मन में मनोकामना करेंगे आप गोवर्धन महाराज से वो आपको मिल जाएगा। और जो नर देत दूध की धारा, और जो भी नर दूध की धारा चढ़ाता है, और भरो रहो ताको भंडारा, उसका भंडारा मतलब उसका भंडारा होता है, उसका अन्न, उसका पैसा कभी ख़त्म नहीं होता है। और करे जागरण जो नर कोई, जो भी नर वहाँ जाके जागरण करता है और उनकी पूजा करता है, तो दुख दरिद्र भय ताकि ना होई, तो ना उसको दुख मिलेगा ना दरिद्र पास आएंगे, और ना उसको भय होगा किसी बात का। ओम शिला में निज जन त्राता, और कहते हैं कि ओम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस के ताता, कहते हैं जो गोवर्धन जी हैं वो शिला के रूप में ईश्वर हैं, और भक्ति मुक्ति सर्वस के दाता, वो सभी के दाता हैं, जो उनकी भक्ति करेगा उन्हीं को वो मुक्ति मिलेगी। पुत्रहीन जो तुम को ध्यावे, और पुत्रहीन जो इसके पुत्र नहीं हो रहा है वो भी अगर आपको ध्यावेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा आपकी, तो ताकू पुत्र प्राप्ति हो जावे, तो उसको भी पुत्र प्राप्ति
पक्का हो जाएगी। और दंडौती परिक्रमा करहीं, अब देखिए कह रहे हैं कि दंडौती, देखिए ये दंडौती परिक्रमा होती क्या है। देखिए ऐसा है कि दंडौती परिक्रमा का अर्थ होता है कि आप साष्टांग बिल्कुल मतलब बिल्कुल पेट के बल आप लेट जाइए और हाथ अपने आगे फैला लीजिए, और जहाँ आपके हाथ खत्म होते हैं वहाँ पे लाइन खींचिए, फिर वहाँ खड़े होइए, फिर वहाँ से लेट जाइए, फिर हाथ फैलाइए। ऐसे करके जब आप चलेंगे, जैसे हम लोग दंडौती परिक्रमा कहते हैं, इस प्रकार की परिक्रमा इनके जो गोवर्धन पर्वत के चारों ओर की जाती है। तो लिखा है दंडौती परिक्रमा करहीं ते सजही भवसागर तरहीं। तो ये भवसागर जो ये पृथ्वी का जो कष्ट है वो आराम से खत्म हो जाएगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। और कली में तम सब देव न पूजा, कली मतलब कलिकाल मतलब कलयुग, तो कलयुग में आप जैसा देव कोई नहीं, जिसको मतलब आप जैसा देव कोई नहीं है। और सुर नर मुनि सब करते हैं पूजा, और चाहे वो सुर मतलब चाहे वो देवता हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि है, सब आपकी पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ चौपाई खत्म हो गई। अभी अंत का दोहा बचा है, आई समझाते हैं आपको। जो या चालीसा पढ़े, जो भी या चालीसा पढ़ेगा शुद्ध चित्त लाए, शुद्ध मतलब जो मन में शुद्ध करके आपको याद करेगा। और सत्य वह सत्य है गिरिवर करे सहाय, और सत्य बात है कि गिरिवर हमेशा आपकी सहायता करेंगे अगर आप मन से उनकी पूजा करेंगे। और क्षमा करो अपराध मन, और मैं क्षमा चाहता हूँ अपने अपराध। त्राही माम गुरुजराव, मैं आप क्षमा चाहता हूँ हे गिरिराज जी। श्याम बिहारी शरण में गोवर्धन महाराज, अगर आप गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे समझ लीजिए कि आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे गोवर्धन पर्वत जी। तो देखिए हमने आज को बताया आपको कि श्री गिरिराज चालीसा का अर्थ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या महत्व है। उम्मीद अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृष्ण बाबा, और जय गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज की जय कृपा।